Hello everyone, welcome to live study. Myself Abhishek Kumar and going to start your next topic, that is absolute value of rational number. तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है रेशनल नंबर का। फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर लाइन है, सिंपली ऐसे समझिए, कोई भी एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में सेंटर पॉइंट जो होता है वो ओरिजिन भी बोलते हैं और वो जो जीरो होता है उसको ओरिजिन भी बोलते हैं। ये आपका ओरिजिन या सेंट्रल पॉइंट या सेंटर, ठीक है। इसके बाद इसमें बहुत से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे जितना चाहे आप ज़रूरत के अनुसार आप ले सकते हैं। इधर भी ये -1, ये -2, -3, -4, -5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, कोई भी आपका नंबर दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल -3, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो इसके डिस्टेंस को 0 से ले करके -3 तक के बीच का डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक, एक स्टेप, 2, थर्ड, ठीक है। तो ये -3 जो है इसको डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को इस तरह से, -3, इसका वैल्यू हो जाएगा 3, क्लियर है। तो कोई भी नंबर आपका दिया हुआ है -3, -4 या एनीथिंग, उस 0 से उसका डिस्टेंस कितना है, जो डिस्टेंस उसका होगा वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाए 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, देन 0 से इसका डिस्टेंस कितना है वो काउंट करेंगे, 1 2 3 ऐसे, ठीक है यहाँ तक। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसका डिफिनेशन भी आप देख लीजिए। तो इससे आपका एक डिफिनेशन जो है वो अराइज होता है, इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम 0, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का अगर डिफिनेशन पूछा जाए अगर सिंपल लैंग्वेज में, तो 0 से जो डिस्टेंस होता है, 0 से डिस्टेंस होता है किसी भी नंबर का, उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्कशीट 4 है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन उसका, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, उतना लाइन वगैरह जो अभी पहले मैं बताया वो ना करके डायरेक्टली हम लोग को बनाना है, तो उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। अगर पूछा जाए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ 1/-5, तो सिंपली क्या करना है, ये इस फॉर्म में रहेगा, इसमें एक इस लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को। अगर इसका वैल्यू पूछा जाए तो डायरेक्टली 1/-5, और जब ये मॉड, ये साइन जो लग जाता है, मॉड इसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद माइनस जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, हट जाता है। तो सेम यहाँ अगर 7/9 है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉड इसमें लगेगा, फिर भी ये 7/9, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका एब्सोल्यूट। अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7/9, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7/9 इज 7/9, क्लियर है। ये थर्ड नंबर 0/-4, इस केस में इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0/4 या फिर 0, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, दैट इज -3/-2, इस केस में भी अगर मॉड लगेगा तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका जो है उसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रेशनल नंबर अदर देन 0 इज़ पॉजिटिव, मीन्स जितना भी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर का आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 को छोड़ करके, ठीक है। नेगेटिव में एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कभी नहीं रहेगा। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एग्जांपल, जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया आपको, ये -1/5 था, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव है, 1/5 है। इसका 7/9, 0 का 0 तो होगा ही, और ये 0 को छोड़ करके बाकी सारा जितना भी वो पॉजिटिव होगा हर एक केस में, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो जाएगा, मीन्स 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होता है, क्लियर है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। कोई भी अगर आपका एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके केस में उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा, मीन्स उससे बड़ा होगा, और या तो उतना ही जो जितना दिया हुआ है वैल्यू उतना ही हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल उठाते हैं, अगर ये 7/9 दिया हुआ है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 7/9 ही होगा। ये ग्रेटर भी नहीं हुआ लेकिन इक्वल टू हुआ, कम नहीं हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये -3/2 या ये क्वेश्चन -1/5, ये नेगेटिव के केस में
छोटा है किससे, 1/5 से, जब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का आ गया तब। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं का कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग पेयर्स। जो गिवन आपका रेशनल नंबर है उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करना है, ना कि जो गिवन वैल्यू है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन नंबर है, जो गिवन रेशनल नंबर है, उसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसे देखना, समझना स्टार्ट कीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/-7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/7। ठीक है। सेकेंड, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/7 इक्वल टू 3/7। अब देख सकते हैं यहाँ पे हेयर 3/7 इज इक्वल टू 3/7, तो ये दोनों कंपैरिजन में दोनों इक्वल है। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन है आपका -5/7, 4/3। ये आपका क्वेश्चन है, कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर है, कौन छोटा है, या दोनों इक्वल है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7। तो -5/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/7। ठीक है। सिमिलरली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/3, तो इसका कितना हो जाएगा, 4/3। ये 5/7 4/3 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है आ गया। लेकिन यहाँ से सिंपली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए हम लोग दो तरीका है, दोनों में से किसी एक को अपना सकते हैं। 5/7 है, इसके लिए एक फार्मूला आप लोगों को मैं पहले बताया था कि जब भी अगर रेशनल नंबर दिया हुआ हो तो उसके लिए हम लोग दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो अगर दोनों को इक्वेट करेंगे इस फॉर्म में 5/7 इक्वल टू 4/3, तो क्या एक फार्मूला बताए थे, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो P इंटू S इक्वल टू Q इंटू R। अब इसमें से जिसका भी वैल्यू ज़्यादा आएगा, अगर P इंटू S, अगर P का वैल्यू ज़्यादा आया, इन दोनों का मल्टीपल का अगर वैल्यू ज़्यादा आया मीन्स दिस वन इज़ ग्रेटर। अगर इसका ज़्यादा आया मीन्स Q इंटू R का अगर इसका वैल्यू ज़्यादा आया मीन्स 4/3 इज़ ग्रेटर। ठीक है यहाँ तक। तो अब इस फार्मूला पे हम लोग पुट करते हैं, ये 5 P की जगह पे 5 इंटू 3 इक्वल टू 7 इंटू 4, 5 इंटू 3 15 एंड ये 7 इंटू 4 28। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 28 इज़ ग्रेटर देन 15, सो 4/3 विल बी, ये 28 जो है 7 इंटू 4 इसमें आ रहा था, मीन्स 4/3 इज़ ग्रेटर देन 5/7, 4/3 इज़ ग्रेटर देन 5/7। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिएगा। -4/5, -3, तो दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो निकालेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5, और यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, दैट इज़, इसको -3/1 भी लिख सकते हैं, तो -3 का ये 3 हो जाएगा, 3 या 3/1 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है यहाँ तक। अब इसको कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। कंपैरिजन क्या के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 4/5 इक्वल टू 3/समथिंग या 1। अब इस फार्मूला में पुट करेंगे, P क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वेट करके, इन दोनों को इक्वेट किए हैं। P इंटू R, सॉरी ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। P इंटू S इक्वल टू Q इंटू R। ठीक है यहाँ तक। 4 इंटू 1 इक्वल टू 5 इंटू 3, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 15 इज़ ग्रेटर देन 4, सो ये जो नंबर है आपका 3, दिस विल बी ग्रेटर देन 4/5। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू है 3 इज़ ग्रेटर देन 4/5, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। किसी भी तरह का डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड ऑल द रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज़। यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है और इसका रेशनल नंबर क्या होगा वो लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल लैंग्वेज में आप लोग देख सकते हैं इसको। ये 2/5 है, तो कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन सा रेशनल नंबर है जिसका 2/5 जो है एज अ एब्सोल्यूट वैल्यू आ सकता है। तो एक सबसे पहला आपका हो सकता है -2/5, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू दिस वन, एंड ये 2/5, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 2/5 ही होगा। तो बस यही दो नंबर है जिसका
यही दो रेशनल नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2/5 होगा। सेकेंड है आपका जीरो, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो का मतलब जीरो का ही जीरो होता है, बाकी किसी भी नंबर का नहीं होता है। बाकी 0/समथिंग या 0/समथिंग कुछ भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। और थर्ड नंबर है आपका 3/4, तो 3/4 के लिए भी सेम केस, -3/4 में आ सकता है एब्सोल्यूट वैल्यू उसका 3/4 और दूसरा +3/4 में। बस यही दो नंबर है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 3/4 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? और ये वर्कशीट आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।